वो क्या पढ़ा था, मैं इसको ए कर लेता हूं सर। जो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने एनी शाह के बारे में पढ़ा था, आप याद रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। हम लोग जो है सर पढ़ रहे थे झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। देखिए ध्यान से सर, हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में सर हम लोगों ने पढ़ रहा था मुंडा राज, हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे छोटा नागपुर का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, छोटा नागपुर का नागवंश, छोटा नागपुर का नागवंश। ये बातें हम लोग पढ़ रहे थे सर, ये हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिया था, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा सर। जो भी हमारे इंडिया स्टूडेंट लोग नहीं देखे होंगे सर, आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे जाइएगा आराम से, हमारा वीडियो पढ़ा हुआ होगा सर, आपका ऐप से पढ़ा हुआ है, आराम से अरेंज बाय अरेंज आराम से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा सर। हम लोग पिछले क्लास में एनी शाह के बारे में पढ़े थे सर। मैं उस दिन 10 बजे रात में लाइव आया था सर, याद रखिए आप लोग, याद है आप लोग को, मैं 10 बजे उस दिन रात में आया था सर। तो हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। अगला मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एक सर नागवंश का अगला शासक आएगा जिसका नाम होगा दुर्जन शाह, जिसका नाम हो जाएगा दुर्जन शाह सर, दुर्जन शाह। ये नागवंश का एक शासक होगा सर, दुर्जन शाह। एक बात ध्यान दीजिएगा सर, ये जो दुर्जन शाह है, ये जो दुर्जन शाह आपका सर, ये क्या है, ये एक जैसे कि हीरा का जो पहचान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हीरा का पहचान करते हैं सर उसको लोग ये पारखी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, पारखी बोलते हैं या जौहरी बोलते हैं। तो ये जो है जौहरी होता है सर, जौहरी राजा भी है और हीरा का जौहरी भी है, हीरा की पहचान करने वाला व्यक्ति भी है सर आपका। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं दुर्जन शाह के बारे में बात करते हैं सर। और मैं इसके बारे में कुछ कहानी बताऊंगा सर, पहले समझते चलिएगा। एक सर ये जो है एक मंदिर बनाएगा सर, एक किला बनाएगा। ये जो है किला बनाता है, उस किला का नाम है नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला सर। ये जो है नवरत्नगढ़ किला है सर आपका। एक सर गुमला में एक जगह है, एक गुमला में एक जगह है सर, इस जगह का नाम है दोयसा। उस जगह का नाम क्या है, दोयसा। तो दोयसा में ही सर इस किला को बनाता है, इसलिए इस किला को दोयसा का किला भी कहते हैं। ये कहां पे सर आपका, गुमला में है सर आपका। कहां पे आपका, ये आपका गुमला में है सर। हो गया सर, ये बात याद रख लीजिएगा कि ये जो है दुर्जन शाह नागवंश का एक शासक है और इसने नवरत्नगढ़ है ना सर, नवरत्नगढ़ में एक किला बनाया था सर, ठीक है। वो कहां पे आपका, वो आपका दोयसा में है सर। दोयसा कहां है आपका, तो दोयसा आपका गुमला में सर, ठीक है। ये बातें हो गई सर। अब मैं बातें क्या हूं सर, जौहरी था आपका, जौहरी इसलिए था सर, ये जौहरी है सर। होता क्या है सर कि दुर्जन शाह जो है सर आपका एक मुगल वंश का शासक है, उसका नाम है सर जहांगीर। एक मुगल वंश का शासक है सर जिसका नाम है जहांगीर। मुगल वंश का एक शासक है जिसका नाम है जहांगीर। ये जहांगीर के समकालीन होता है, ये जो है जहांगीर के समकालीन होता है सर, जहांगीर के समकालीन होता है आपका, समकालीन। अब सर आप लोग समकालीन का मतलब समझ रहे हैं, समकालीन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सर। समकालीन का मतलब होता है सर कि आप लोग पढ़े होंगे सम मतलब बराबर, इक्वल, और काल मतलब समय सर। आप लोग टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे, टाइम एंड टेंस सर। तो टेंस का मतलब होता है समय सर, जैसे हम लोग पास्ट टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे। तो काल का मतलब समय होता है सर आपका। तो समकालीन मतलब बराबर समय में, एक बराबर समय में, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं सर, तो हम लोग समकालीन एक दूसरे को सर। हम आपके समकालीन हैं, आप हमारे समकालीन हैं, मतलब हम लोग एक ही काल में दोनों हैं सर, उसी को बोलते हैं समकालीन सर। यहाँ वही बात हो गया सर। एक तरफ झारखंड में सर नागवंश का शासक होता है जिसका नाम होता है दुर्जन शाह, और एक सर दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है जहांगीर। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन होते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है सर आपका, ठीक है सर। एक बात हो गया सर, मैं बात कर रहा था कि ये क्या है, जौहरी है आपका सर, जौहरी है। जौहरी का मतलब ये हो गया सर कि हीरा की पहचान करता है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ सर, इसलिए कि जब जहांगीर को मालूम चलेगा कि झारखंड में एक राजा है जिसका नाम है दुर्जन शाह, तो उसको बोलेगा कि आप क्या कीजिए, हमारी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, अधीनता स्वीकार कर लीजिए। अधीनता का मतलब आप हमारे नीचे रहिए, जो हम कहेंगे वही आपको करना है। ये बात जहांगीर कहता है, ठीक है सर। तो दुर्जन शाह बोलेगा कि नहीं, मैं आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। बाद में जहांगीर अटैक करेगा, हमला करेगा और इसको गिरफ्तार कर लेता है दुर्जन शाह को, और दुर्जन शाह को गिरफ्तार करके ग्वालियर जेल में बंद रखता है। इसको जो है गिरफ्तार करके
ग्वालियर के जेल में बंद कर देता है। ग्वालियर के जेल में सर, ग्वालियर आपका कहाँ है सर? तो ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है सर, इतनी सी बातें थी। अब याद रखिएगा, होता क्या है सर, जहांगीर के दरबार में होता है सर, एक हीरे की पहचान को लेकर बड़ा ये होता है, डिबेट हो रहा होता है लोगों में कि ये हीरा ओरिजिनल है कि हीरा ओरिजिनल नहीं है, इस बात को लेकर क्या करता है, जहांगीर को मालूम चलता है कि हम दूसरे को क्यों खोज रहे हैं, हम लोग हीरा की पार्की क्यों खोज रहे हैं। एक सर आपके जेल में एक बंद है, उस व्यक्ति का नाम है दुर्जन शाह, एक खुद ही जौहरी है, एक खुद ही जौहरी है जो हीरे की पहचान करता है। तो बाद में इस दुर्जन शाह को जेल से निकालकर दरबार में लाया जाता है और वो जो है हीरे की पहचान कर देता है कि ये देखिए हीरा ओरिजिनल है और ये हीरा जो है आपका डुप्लीकेट है। बाद में जहांगीर खुश होकर दुर्जन शाह को रिहा कर देता है और जो इसका राजपाट को छीना हो रहता है दुर्जन शाह को, उस राजपाट को वापस लौटा देता है। कौन? दुर्जन शाह। हो गया सर, तो जहांगीर के समकालीन था। इतनी बात याद रखेगा सर, आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम से। और क्या करता है फिर बाद में, दुर्जन शाह जो है सर आपका, दुर्जन शाह जो है अपनी राजधानी बनाता है सर। दुर्जन शाह जो अपनी राजधानी बनाएगा सर, वो राजधानी कहाँ है आपका? दोयसा सर। ये अपनी राजधानी दोयसा में बनाता है सर, दोयसा में। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, दोयसा को कुछ कुछ पुस्तक में दोयसा भी लिखता है, दोयसा, दोयसा भी लिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोयसा कोई दोयसा कुछ कुछ बोलते हैं, यहाँ पे य लिख देता है, यहाँ पे ई लिख देता है सर आपका। कहाँ पे आपका? तो ये दोनों को दोनों जगह आपका गुमला में, एक ही जगह के दो नाम है आपका। ठीक है, तो दुर्जन शाह के बारे में बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट करते चलिएगा, मैं आपको लोगों को पढ़ाते चलता हूँ सर। ठीक है, ये बात हो गया सर। चलिए अब अगले लिख रहा हूँ, अगला पॉइंट आएगा आपका, ये नागवंश दुर्जन शाह के बारे में खत्म हो गया। अगला जो शासक आएगा उसका नाम होगा आपका शिवदास कर्ण, उसका नाम होगा शिवदास कर्ण। अगला जो नागवंशी शासक आएगा उसका नाम होगा शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण सर अगला नागवंशी शासक होगा। ये प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध इसलिए है कि ये एक मंदिर बनाएगा, ये जो है एक मंदिर का निर्माण कराएगा। उस मंदिर का नाम है हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर उस मंदिर का नाम है। ठीक है, इस मंदिर को कब बनवाता है सर? इस मंदिर को बनवाएगा ये 1401 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, डेट यहां से प्रश्न पूछा हुआ है सर। इस मंदिर को 1401 ईस्वी में बनाता है सर। अब प्रश्न जाएगा सर, ये बताइए हापा मुनि मंदिर कहाँ है सर? कमेंट करते चलिएगा, समझ में आ रहा होगा तो सर बोलेगा हापा मुनि मंदिर है कहाँ सर? तो ध्यान दीजिएगा, ये मंदिर आपका घाघरा में है, घाघरा। कहाँ है आपका? तो घाघरा में है। अब बोलेगा सर घाघरा कहाँ है? तो घाघरा आपका गुमला में है। घाघरा जो है आपका गुमला में, घाघरा आपका जगह है सर आपका। ठीक है, ये मंदिर की बात हो गई सर, ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है सर। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करता है, पूछेगा सर कि इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? तो आप लोग जानते होंगे सर, भगवान वासुदेव, जो भगवान विष्णु के सर एक और नाम है भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव की इस मंदिर में प्रतिमा है सर। और एक मराठा गुरु होता है इसके सर, जिसका नाम हो गया सियानाथ देव, जिसका नाम हो गया सियानाथ देव सर। एक इसका जो है सर ब्राह्मण मराठा गुरु होते हैं, ब्राह्मण मराठा गुरु सर, जिसका नाम होता है सियानाथ देव, जिसका नाम होता है सियानाथ देव। इसी के हाथों शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में भगवान वासुदेव की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। इसी से ब्राह्मण मराठा गुरु कौन थे? सियानाथ देव थे। और क्या था अगला पढ़ेगा, इसी ने मतलब किसने? हम लोग सियानाथ देव के बारे में बात करें सर। इसी ने इस मंदिर में भगवान विष्णु, मैं वासुदेव लिख दे रहा हूं, भगवान वासुदेव, वासुदेव का एक और नाम है सर, वासुदेव को हम लोग भगवान विष्णु भी कह सकते हैं सर। विष्णु के ही अवतार वासुदेव हैं। भगवान वासुदेव की प्रतिमा स्थापित किया था सर आपका। तो सब प्रश्न पूछेगा आपसे सर कि हापा मुनि मंदिर कहाँ था? घाघरा में है। कब बनाया था? 1401 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? शिवदास कर्ण ने बनाया था। इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? भगवान वासुदेव की प्रतिमा है। और इसके गुरु कौन थे शिवदास कर्ण के? तो मराठा गुरु सियानाथ देव थे। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई।
हाँ, कार्तिक मुंडा बोल रहे हैं घाघरा में। हाँ वेरी गुड, घाघरा कार्तिक जी, घाघरा में है आपका सर। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये बातें हो गई सुदर्शकरण के बारे में सर, मैं आगे बात करता हूँ। एक से मैंने आपको नोट करके पॉइंट लिखवाता हूँ, नोट करके लिखिएगा, नोट करके। नोट सर, कुछ बातें हैं सर नोट में। तीन मैं शासक का नाम लिख रहा हूं, तीनों शासक का सर, जो नागवंशी शासक है आपके। एक का नाम है प्रतापकर्ण, एक का नाम है छत्रकर्ण, और एक का नाम है विराटकर्ण। एक का नाम है विराटकर्ण, विराटकर्ण सर। ये तीनों के तीनों जो शासक होंगे, एक सर भारत में लोधी वंश चल रहा होता है, हम लोग मध्यकालीन काल में पढ़ेंगे सर, अब मैं ट्रिक लिखवाया तो याद रख लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास में सर, भारत के इतिहास में लोधी वंश चलता है, तो इन लोग तीनों के तीनों लोधी वंश के समकालीन होंगे सर। लोधी वंश के जितने भी शासक होंगे सर, उसके समकालीन होंगे आपके सर। लोधी वंश के समकालीन है, लोधी वंश के समकालीन होते हैं, लोधी वंश के समकालीन होते हैं सर प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण सर। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई सर? तीनों के तीनों जो सर लोधी वंश के समकालीन है, ये बातें आप समझ लीजिएगा सर, ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा सर। वेरी गुड सर। चलिए सर, चलिए सर, अब जो इसमें दो शासक आएंगे सर, एक प्रतापकर्ण और छत्रकर्ण, दो भी शासक आए सर, जिसका नाम हो गया, एक का नाम हो गया प्रतापकर्ण, एक का नाम हो गया छत्रकर्ण। इसके बारे में झारखंड के बुकों में सर इतिहास में इन दोनों का जिक्र है, लेकिन विराटकर्ण का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद ही रखना है कि विराटकर्ण भी लोधी वंश के समकालीन था, प्रतापकर्ण भी लोधी वंश के समकालीन था, और छत्रकर्ण भी लोधी वंश के समकालीन था। इतनी बातें अब याद रख लीजिएगा, ठीक है सर, इतनी बातें अब याद रख लीजिएगा सर, ठीक है। चलिए सर, मैं अगला शासक नाम लिख रहा हूं सर, जिसका नाम हो गया प्रतापकर्ण। मैं इसका नाम लिख रहा हूं सर, हम लोग पारी पारी से पढ़ेंगे। अगला शासक हो गया जिसका नाम हो गया प्रतापकर्ण, प्रतापकर्ण सर, प्रतापकर्ण सर। एक टॉपिक डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रतापकर्ण हो गया सर। मैं ऐसे कार्यकाल लिखूंगा तो दो ऐसा कार्यकाल हो गया सर, 1451 से लेकर 1469 तक। मैंने 1451 में गद्दी पे बैठेगा सर, और 1469 तक ये रहेगा सर। तो ये ब्राइटनेस ज्यादा ठीक है कहा सर, ठीक है सर। 1451 में ये शासक बनता है, तभी तो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है सर। प्रतापकर्ण जो है 1451 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, 1469 तक ये चलता है सर, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है सर, देखिएगा, मैं एक दो बात लिखवा रहा हूं, समझिएगा सर। एक क्या होता है सर, इसी के शासनकाल में एक तमाड़ का राजा होता है, तमाड़ का राजा सर होता है। कौन सर? एक तमाड़ का राजा होगा सर, तमाड़ का राजा सर। तो क्या करेगा सर, ध्यान दीजिएगा, तमाड़ के राजा का नाम नहीं मिलेगा आपको, बस तमाड़ का राजा आपको नाम याद रखना है सर। तो ये क्या करता है, प्रतापकर्ण को जो है सर, तमाड़ का एक राजा होता है। अब बोलेगा तमाड़ कहाँ है सर, तो मैं जस्ट लिखवाने वाला हूँ। पंच परगना में 5 क्षेत्र आते हैं सर। ये आपका सिल्ली हो गया, बुंडू हो गया, सिल्ली हो गया, राहे हो गया और तमाड़ हो गया। ये पंच परगना के 5 क्षेत्र आते हैं सर। तो उसी का क्षेत्र है आपका तमाड़। अगर रांची के पास आप गए होंगे सर, तो रांची से अगर मान लीजिए डालटेंगे से मैं जाता हूँ सर, तो रांची से जाने से पहले तमाड़ आपको मिलता है सर। कुड़ू, कुड़ू मिलता है, तमाड़ मिलता होगा आपको सर। और सूर्य मंदिर बुंडू में है सर आपका। और सिल्ली में कौन है आपका, तो याद रखिएगा, जो सर अभी वर्तमान में आपके हैं सर सुदेश महतो, वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बने हुए हैं आपके सर, सिल्ली। तो ये रांची के, रांची में 5 क्षेत्र रांची में ही आते हैं सर। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सर, बुंडू, सिल्ली, सुनुहातू, सिल्ली और राहे सर, ये 5 क्षेत्र आपका रांची में आता है सर। तो तमाड़ भी रांची के आसपास क्षेत्र है सर। तो तमाड़ का राजा मिलेगा सर, लेकिन तमाड़ के राजा का नाम नहीं मिलता है सर। क्या करता है सर, इसकी राजधानी होती है प्रतापकर्ण की, इसकी राजधानी होती है प्रतापकर्ण के सर। तो प्रतापकर्ण की जो राजधानी होती है खुखरागढ़, प्रताप की राजधानी क्या है सर, खुखरागढ़ है, खुखरागढ़। तो ये तमाड़ का जो राजा होता है सर, वो क्या करता है, इसकी जो राजधानी होती है प्रतापगढ़ की राजधानी खुखरागढ़, राजधानी है इसकी सर, मैं लिख दे रहा हूं सर, इसकी राजधानी है खुखरागढ़, किसकी, प्रतापगढ़ की। तो इसी की राजधानी में एक तमाड़ का राजा क्या करता है, प्रतापगढ़ पे अचानक हमला करता है, और अचानक हमला करने के बाद इसकी जो राजधानी होती है खुखरागढ़ में, इसी को चारों ओर से घेर लेता है, इसको बंदी बना लेता है प्रतापगढ़ को। जब ये बात प्रतापगढ़ को मालूम चलेगा कि मैं तो बंदी बन गया हूं, तो क्या करेगा, अपने एक दूत को भेजता है, अपने एक दूत को भेजेगा, और उसका दूत जाएगा सर कहां पे, इसके बगल में से एक राजा है जिसका नाम है सर खेरागढ़ के राजा सर। ध्यान दीजिएगा सर,
खैरागढ़ के राजा हैं, खैरागढ़ के राजा हैं, जिसका नाम है बाघदेव, जिसका नाम है बाघदेव। तो बाघदेव से सहायता मांगेगा आपका प्रतापगढ़, बाघदेव से सहायता मांगता है प्रतापगढ़ आपका सर। बाघदेव खैरागढ़ के राजा है सर, तो बाघदेव के राजा से, बाघदेव से सहायता मांगेगा प्रतापगढ़, और बाघदेव जो है इसकी सहायता करने पहुंचेगा, और बाद में एक तरफ बाघदेव और प्रतापगढ़ दोनों मिलकर लड़ेंगे, और एक तरफ कौन होगा आपका तमाड़ का राजा होगा। और बाद में अंततः जो होता है सर, तमाड़ का राजा हार जाता है, तमाड़ का राजा हार जाता है, तमाड़ का राजा हार जाएगा सर। अब हारने के बाद तमाड़ का राजा भाग जाएगा वहां से। बाद में जो प्रतापगढ़ बाघदेव जो उसकी सहायता करता है, तो तब ये प्रतापगढ़ खुश हो जाएगा और बाघदेव को जो है एक क्षेत्र देता है, उस क्षेत्र से प्रश्न पूछता है सर। बाद में जो है सर एक क्षेत्र है कर्णपुरा, कर्णपुरा, तो कर्णपुरा वर्तमान में कहां है सर, तो कर्णपुरा वर्तमान में आपका बोकारो जिला में है, कर्णपुरा वर्तमान में आपका बोकारो जिला में है। तो प्रतापगढ़ खुश होकर कर्णपुरा वाला क्षेत्र बाघदेव को दे देता है, बाघदेव को दे देता है सर, बाघदेव को दे देता है। इतनी बातें आपको याद रखना है सर आपका, ठीक है सर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रतापगढ़ नागवंश का एक शासक है, तो इसको जो होता है जब गद्दी में बैठता है तो इसकी राजधानी खुखरागढ़ होती है प्रतापगढ़ की। तो तमाड़ का राजा होता है जिसका नाम नहीं मिलता है, तो तमाड़ का राजा उसको परेशान करता है, और तमाड़ का राजा अचानक इस पर हमला कर देता है इसकी राजधानी पर। इसकी राजधानी कहाँ थी, खुखरागढ़ में थी। तो ये बंदी बन जाता है चारों बल से। बाद में अपने एक दूत को भेजेगा और खैरागढ़ के राजा बाघदेव से सहायता मांगेगा। खैरागढ़ के राजा बाघदेव इसकी सहायता करेंगे, और बाद में जब तमाड़ के राजा को हरा देंगे, भगा देंगे, तो प्रतापगढ़ खुश हो जाएगा, और कर्णपुरा वाला क्षेत्र जो भी वर्तमान में बोकारो में है, खुश होकर बाघदेव को दे देता है सर, बाघदेव को दे देता है सर। मैं घाघरा का हूं सर, मेरा गांव के पास ही है सर हापा मुनि मंदिर। वेरी गुड, कार्तिक मुंडा जी बता रहे हैं कि मैं घाघरा से हूं सर, वेरी गुड सर। तो कार्तिक मुंडा जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो सर मंदिर है वो हापा मुनि मंदिर है, आप लोग क्या कीजिएगा उसका फोटो खींचकर, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा सर। हमको भी देखना, नजदीक से देखना है सर फोटो में सर, ठीक है। आप उसका फोटो खींचकर और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा सर, हम भी उसको देखेंगे सर, ठीक है सर। यहां तो समझ में आ गई, चले आगे, चलते आगे सर। तो प्रतापगढ़ के बारे में इतनी बात हो गई सर। अब हम लोग पढ़ने वाले आगे छत्रकर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे जो है हम लोग छत्रकर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं सर। छत्रकर्ण जैसा कार्यकाल बड़ा अच्छा है सर, देखिएगा चाहे कार्यकाल इसका याद हो जाएगा। ये जो प्रतापगढ़ से कार्यकाल 1469 में खत्म होगा, तो इसका कार्यकाल 1469 में शुरू होगा और 1496 तक से कार्यकाल चलेगा। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं छत्रकर्ण के बारे में। 1469 से शुरू होता है और 1496 तक से कार्यकाल चलेगा आपका सर। इतनी बातें थी, चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं सर। याद रखिएगा सर, ये जो है छत्रकर्ण अपने जो शासन क्षेत्र है, अपने जो भी शासन क्षेत्र है वहां पर सर एक प्रतिमा को स्थापित करता है। क्या करता है, अपने राज्य में, अपने राज्य में भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जिसको लोग वासुदेव कहते हैं सर, भगवान वासुदेव की प्रतिमा को स्थापित करेगा अपने क्षेत्र में। भगवान विष्णु वासुदेव की, मैं सर बोल सब कुछ नहीं लिख सकता हूं, आप लोग लिखते चलिएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं सर। आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? बाकी आपको नोट्स दिया जाएगा सर, चिंता मत कीजिएगा, है सर। मैं आपके नोट्स के लिए काम कर रहा हूं सर, आपको नोट्स दिया जाएगा जल्दी ही, है ना। मैं आपको नोट्स बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा सर, थोड़ा सा कुछ समय दीजिएगा हमको भी। आप लोग लिखा बहुत लिखते चलिएगा सर, बाकी मैं नोट्स आपको दूंगा सर, ठीक है सर। बाकी ठीक है सर, चलते हैं। तो क्या करेगा सर, छत्रकर्ण अपने राज्य में भगवान वासुदेव की मूर्ति को स्थापित कर देगा, सबने प्राण प्रतिष्ठा स्थापित कर देगा। कौन, छत्रकर्ण। बाद में सर एक बंगाल के बहुत बड़े संत होते हैं, बंगाल के एक बहुत बड़े संत हैं सर, बंगाल के एक बहुत बड़े संत है सर। कौन संत है सर, वैष्णव संत हैं, बंगाल के वैष्णव संत, वैष्णव संत सर, जिनका नाम है सर चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। क्या होते हैं सर, एक बार जाते हैं मथुरा जा रहे होते हैं, मथुरा, मथुरा वक्त वर्तमान में कहां है सर, आप कमेंट कीजिएगा मथुरा कहां है आपका सर। तो मथुरा जा रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो मथुरा जाते समय इनको मालूम चलता है कि अरे झारखंड में एक मूर्ति है, वो भी भगवान विष्णु की मूर्ति है सर, वासुदेव की मूर्ति है। तो क्या होगा, उस मूर्ति को देखने के लिए, क्योंकि मूर्ति बड़ा प्रसिद्ध है सर, आपका जो प्रतिमा बड़ा प्रसिद्ध है,
तो इसी प्रतिमाओं को देखने के लिए सर ये मथुरा जाते समय झारखंड से होकर गुजरते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु सर। ध्यान जी का 2-3 प्रश्न पूछेगा सर कि चैतन्य महाप्रभु किसके संत हैं? तो वैष्णव संत हैं आपका सर। वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसी को हम लोग वैष्णव बोलते हैं सर। और कहाँ के संत थे? तो बंगाल के बहुत बड़े संत हैं सर। बंगाल के बहुत बड़े संत हैं। किनका नाम है सर? उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु नाम है सर। ठीक है, मथुरा जाते समय गुजरेंगे सर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? चलिए सर, चंदन कुमार तिवारी जी बता रहे हैं कि सर यूपी में मथुरा। वेरी गुड सर, मथुरा आपका यूपी में सर। वेरी गुड सर, आप सही हैं सर। तो मथुरा जाते समय सर बंगाल से, झारखंड से होकर गुजरेंगे आपके। कौन है? चैतन्य महाप्रभु सर। ठीक है, अब सर क्या हो गया? अब 2-3 बातें आपको इनके बारे में याद रखना है सर। ठीक है, इनके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखना है सर। क्या याद रखना है कि ये ध्यान दीजिएगा सर, ये कब आते हैं? चैतन्य महाप्रभु मथुरा कब जा रहे होते हैं? झारखंड में कब गुजरते हैं सर? ध्यान दीजिएगा 16वीं सदी में सर। कब? तो 16वीं सदी में गुजरते हैं सर। 16वीं सदी में ये गुजरते हैं, उसमें सर झारखंड से होकर गुजरेंगे सर। जब झारखंड से होकर गुजरेंगे सर तो भगवान विष्णु की प्रतिमाओं को देखेंगे, और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं को देखने के बाद सर वहां पे झारखंड के जनजातियों के बीच में ही रुकेंगे। झारखंड के जनजातियों के बीच में ही रुकते हैं आपके चैतन्य महाप्रभु सर। ठीक है सर, झारखंड के जनजातियों के बीच में रुकेंगे। और रुकने के बाद क्या होता है सर, ये बहुत सारे ठाकुर बाड़ी की स्थापना करते हैं। ये झारखंड में जो है सर ठाकुर बाड़ी, कौन सा वाला क्षेत्र में सर? तो ये क्षेत्र है आपका सर संथाल परगना वाला क्षेत्र में। ये जो है संथाल परगना वाला क्षेत्र में, संथाल परगना वाला क्षेत्र में ठाकुर बाड़ी की स्थापना करते हैं। ठाकुर बाड़ी की स्थापना करते हैं। ठाकुर बाड़ी की स्थापना करते हैं सर। कौन? चैतन्य महाप्रभु सर आपका। ठाकुर बाड़ी ध्यान दीजिएगा सर, गांव घर में आपका भी होता होगा ठाकुर बाड़ी, जहां पर सर मान लीजिए किसी का जब शादी ब्याह होता है सर, तो दूल्हा जब जाते हैं, बारात लेके जाते हैं सर, तो ठाकुर बाड़ी में जाकर पहली बार गोड़ लागते हैं सर, प्रणाम करते हैं। वहां के जो भी उनके इष्ट देवता होते हैं, उस गांव के जो भी कुल देवता होते हैं, वहीं पर सर ठाकुर बाड़ी में स्थित होते हैं सर। तो वहीं पर गोड़ लागा जाता है सर, प्रणाम किया जाता है सर उनको जी। ठीक है, तो ठाकुर बाड़ी की स्थापना करेंगे कहाँ पे? संथाल परगना में। कौन? चैतन्य महाप्रभु को देंगे सर। एक पुस्तक है सर, चैतन्य महाप्रभु ने एक पुस्तक लिखा था सर। ध्यान दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सर चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत, चरितामृत एक पुस्तक लिखते हैं सर आपका। ये चैतन्य महाप्रभु एक पुस्तक लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है सर याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा सर। चैतन्य यहाँ भी है सर, चैतन्य यहाँ भी है, तो आपको याद ऐसे हो गया सर। वहां पर महाप्रभु है, व्यक्ति का नाम है, और चैतन्य चरितामृत ये पुस्तक का नाम है सर। तो किसने लिखा है? चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है सर। ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड जीके में तो पूछवे करें सर, आपका इंडिया वाला जीके में प्रश्न पूछेगा सर। इंडिया वाला जीके में भी प्रश्न होगा सर, पूछेगा सर। संतोष जी का भी कमेंट आ रहा है, संजय कुमार जी का भी, रंजय कुमार जी का भी कमेंट आ रहा है सर। ठीक है, ये बात हो गई सर। अब बात पूछेगा सर, इस पुस्तक में किन बातों का जिक्र है, ये आपको बताना है सर। इस पुस्तक में किन बातों का जिक्र है, ये बताना है आपको सर। ठीक, कैमरा हिल रहा है सर, कैमरा सर। इस पुस्तक में किन बातों का जिक्र है? ध्यान दीजिएगा सर, इस पुस्तक में झारखंड के भौगोलिक, इस पुस्तक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया सर। इस पुस्तक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया आपका सर। ठीक है सर, किसमें? चैतन्य चरितामृत में आपका। यहां तक बातें समझ में आ गई, मैं आगे चलूं। तो ये था आपका छत्र कर्ण के बारे में सर, ये था आपका छत्र कर्ण के बारे में सर। एक मैं सर और एक नागवंशी शासक नाम लिख रहा हूं, जिसका लास्ट है सर आपका, ये लास्ट है नागवंशी शासक, जिसका नाम है यदुनाथ शाह। जिसका नाम है यदुनाथ शाह सर, यदुनाथ शाह। ये नागवंशी शासक है सर, लास्ट है आपका सर, नागवंशी शासक है यदुनाथ शाह सर। ये क्या करेगा सर? अपनी राजधानी को बदलता है सर, अपनी राजधानी को बदलता है। कहां से कहां बदलेगा सर? तो इसका एक ही पॉइंट है सर कि ये जो है अपनी राजधानी को, ये अपनी राजधानी को, ये अपनी राजधानी को दोइसा से बदलकर पालकोट, पालकोट कहां है आपका सर? याद रखिएगा, पालकोट आपका गुमला में है सर।
तो ए अपने राजधानी बदलकर दोईसा से कहां कर देता है, तो दोईसा से बदलकर पालकोट कर देता है सर। ए अपने राजधानी को बदलेगा दोईसा से, कहां ले जाएगा, पालकोट ले जाएगा सर। ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सर कि यदुनाथ शाह की राजधानी कहां थी, आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए पालकोट सर। क्या होना चाहिए, पालकोट हो जाना चाहिए सर। ठीक है सर, यहां तक बातें समझ में आ गई। मैं पानी पीता हूं सर। अंक स्त्री की गुमला में, वेरी गुड सर, गुमला में पालकोट आपका। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं सर। अब सर जितने भी नागवंशी शासक आए थे सर, हम लोगों ने फनी मुकुट राय से शुरू किया था और यदुनाथ शाह तक पढ़ लिया सर। तो नागवंशी में जितने भी शासक आए सर, हम लोगों ने सभी को पढ़ लिया सर। जितनी भी डिटेल बातें करनी थी, डिटेल बातें कर लिए सर। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सर, तो यहाँ से एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा सर, नागवंश से संबंधित सर आपका। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है सर, नागवंश के जितने भी शासक आएंगे सर, उसके राज राजधानी से प्रश्न पूछता है आपका। राज्य और राजधानी से आपका प्रश्न पूछ लेता है आपका एग्जाम में सर। तो सर मैं उसके लिए एक ट्रिक लिखवाने वाला हूं आपके लिए सर, और आपका एक ही ट्रिक में काम क्लियर हो जाएगा आपका सर। क्योंकि मैं जानता हूँ सर आपको ऐसी बातें याद नहीं होगी, क्योंकि सर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ट्रिक सर मैं एक लाइन का ट्रिक ला रहा हूँ आपके लिए। और ट्रिक में आपका नागवंशी एक शासक होंगे और किसकी कहाँ राजधानी थी, मैं उसका ट्रिक लेकर आ रहा हूँ सर, आपको याद हो जाएगा। मैं लेकर आऊँ ट्रिक को कि मैं सिंपल ऐसे ही बता दूं? आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं ट्रिक को बताऊं या फिर ऐसे ही बता दूं, सिंपल में बता दूं। जल्दी से बताइए, तो मैं ऐसा ही काम करूंगा सर। आप लोग जैसा परमिशन देंगे मैं ऐसा ही काम करूंगा सर। बता दीजिए आप लोग। अंकज जी बताइए, संतोष रंजन सब बताइए, मैं नागवंश से संबंधित ट्रिक लेके आऊं या फिर ऐसे ही बता दूं आप लोग को? बताइए, मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, मेरे यहाँ मोबाइल है सर, मैं मैसेज देख रहा हूं आप लोग का, जल्दी से बताइए। राजेश सिक्का जी तो ट्रिक बता रहे हैं सर, अनूप मेज भी ट्रिक के बता रहे हैं, संजीत ट्रिक की भी बताइए सर। चलिए ट्रिक के सब लोग बात करते हैं सर। अब ध्यान देगा सर, मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ उस पॉइंट को लिखिएगा सर। मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ सर, याद रखिएगा। ये है कि नागवंशी शासक और उनकी राजधानी का ट्रिक, और उनकी राजधानी का ट्रिक सर। ट्रिक है सर आपके समक्ष, ध्यान देगा सर। ट्रिक बहुत अच्छा है, आप लोग ट्रिक देखते चलिएगा सर। ट्रिक ये है सर आपका, ठीक है, मैं यहां से लिखता हूं सर। फैट्स पीसी भुखाकर, मैं जैसे लिखूंगा वैसे लिखते चलिएगा आप लोग सर। फैट पीसी भुखाकर डीडी चैनल में एस से वाईपी, नीचे लिख देता हूं उसको सर, एस से वाईपी एंड जेपी को उड़ा रहा था। ठीक है सर, आप लोगों को शुरुआत में बड़ा उठपटा लग रहा होगा सर, आप क्या लिखवा दिए पता नहीं चला, याद कैसे होगा सर? याद हो जाएगा सर, मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया है सर, वही काम करना है सर। कहीं से फोन आएगा बस वही बोलना है सर, ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग, बस 2 बार यही बता देना है सर। क्या बोलना है? मैं सब मुझको याद है सर, आपको भी याद हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं सर। ठीक है, फैट्स पीसी भुखाकर डीडी चैनल में एस देखिए कैसे लिखा हुआ सर, एस से वाईपी एंड जेपी को उड़ा रहा था। ट्रिक आपका ये है सर, फैट पीसी भुखाकर एस से वाईपी एंड जेपी को उड़ा रहा था। फैट पीसी भुखाकर वाईपी एंड जेपी को उड़ा रहा था, ये आपका ट्रिक है सर। अब बोलेगा सर ट्रिक से क्या हासिल करने वाले हैं? ट्रिक से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं सर, देखा है? देखिए ट्रिक से क्या हासिल करने वाले हैं सर। मैं लिख रहा हूं सर फैट्स, अब फैट से क्या होगा सर? तो देखिए ध्यान से,
ये जो फैट हो गया सर, इससे होगा आपका फनी मुकुट राय। इससे क्या हो गया आपका, अरे एफ से फ होगा ना, तो फनी मुकुट राय हो गया आपका सर, फनी मुकुट राय। अब आप ही बताइए सर, फनी मुकुट राय की राजधानी कहां थी, आप ही हमको कमेंट करके बता दीजिए। तो एस होगा सर आपका, फनी मुकुट राय की राजधानी कहां थी, एस। एस से क्या हो गया, सुतियांबे। फनी मुकुट राय की राजधानी कहां थी, तो सुतियांबे में थी सर आपकी। कहां थी, सुतियांबे में थी आपकी राजधानी सर, याद हो गया। एफ से फनी मुकुट राय और एस से सुतियांबे। फैट से काम खत्म हो गया सर। इसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, पीसी। क्या नजर आ रहा है, पीसी नजर आ रहा है। पीसी सर मैं लिखता हूं पीसी, पीसी सर, कलर चेंज कर लेते हैं, आते हैं सर। पीसी, पीसी तो याद होगा आपका सर, पीस होगा प्रताप राय, पीस हो गया आपका प्रताप राय। और क्या हो गया सर, सी से क्या हो गया, याद कीजिए, सी से हो गया आपका चूटिया, सी से हो गया आपका चूटिया आपका, ठीक है। इधर राजा है सर, इधर राजा आएंगे और उनकी राजधानी आएंगे सर, इधर उनकी राजधानी आएंगी, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखते चलिएगा सर। चलते आगे, फैट पीसी। अब कौन आ गया सर अगला बार, तो इसको छोटा करते हैं सर। फैट पीसी के बाद क्या होगा, भूखा, बी एच यू के एच ए सर, भूखा, बी एच यू के एच ए, भूखा। भूखा से क्या हो गया सर, तो देखिएगा भूखा से होगा सर, बी एच से हो गया का भीमकर्ण, बी एच से क्या हो गया आपका भीमकर्ण हो गया, भीमकर्ण। तो इसको इरेज करते हैं सर, बी एच से क्या भीमकर्ण हो गया आपका सर, वेरी गुड सर। अब के एच से क्या हो गया आपका, के एच से, तो के एच से हो गया आपका खोखरा। याद कीजिए, भीमकर्ण की राजधानी खोखरा थी सर, भीमकर्ण की राजधानी खोखरा थी, आपको याद होगा सर, याद कीजिएगा। भीमकर्ण नागवंश का पहला शासक है जिसने राय के जगह पर कर्ण की उपाधि ली थी, आपको बात मालूम होगा सर। हमने बारवा की लड़ाई भी किया था इसको सर, भीमकर्ण से बारवा की भी लड़ाई किया था सर, ठीक है सर। इतना हो गया, फैट पीसी भूखा कर, समझिएगा। कर जो है आपका सर साइलेंट रहेगा। कहां हम लोग पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंचेंगे डीडी के पास। कहां पहुंचेंगे हम लोग, डीडी के पास पहुंचेंगे सर, डीडी के पास। मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूं सर, डीडी का पहुंचते हैं सर, डीडी, डी डी। तो डी से क्या होगा आपका सर, तो डी से हो गया आपका दुर्जन सा, डी से क्या हो जाएगा आपका दुर्जन सा। और एक और डी से क्या हो गया, तो एक हो गया आपका डी से दो ऐसा, डी से हो गया आपका दो ऐसा, इसके राजधानी हो गया दुर्जन सा का राजधानी दो ऐसा हो गया। चीजें दिख रही है आपको ना, चलते हैं सर। तो क्या होगा सर, देखिए ध्यान से, ट्रिक है आपका, फैट पीसी भुका कर डीडी, चैनल में, चैनल में साइलेंट है आपका सर, चैनल में आपका साइलेंट है। फिर क्या होगा आपका एस, एस नजर आया सर आपका, क्या नजर आया, एस नजर आया सर। मैं लिखता हूं एस यहां पर सर, मैं लिखता हूं एस सर, एस देखिएगा, एस, एस। ये हो गया आपका, एस हो गया आपका एनिसा, एस हो गया आपका एनिसा। और स से क्या हो गया आपका, तो स से हो गया आपका सतरंगी, स से हो गया आपका सतरंगी। एनिसा की राजधानी कहां थी आपकी, तो एनिसा की राजधानी सतरंगी है। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा सर। अब आगे क्या ट्रिक था सर, ट्रिक है आपका, फैट पीसी बुका कर डीडी चैनल में, एस, एस तक हो गया सर, से साइलेंट है, से साइलेंट है आपका। फिर कहां पहुंचेंगे हम लोग, वाईपी एंड जेपी, वाईपी को लिखेंगे और जेपी को लिखेंगे सर, वाईपी को लिखेंगे और जेपी को लिखते हैं सर, वाईपी और जेपी को लिखते हैं। तो देखिए यार, ये हो गया आपका वाईपी, वाई से क्या हो गया आपका यदुनाथ सा, या से वाई से हो गया आपका यदुनाथ सा हो गया। यदुनाथ सा की राजधानी कहां थी आपकी, तो इसकी राजधानी पालकोट थी, इसकी राजधानी पालकोट थी, यदुनाथ सा की राजधानी पालकोट थी। ये आपको याद हो गया। वाईपी एंड जेपी, याद कीजिए, वाईपी एंड जेपी, मैं जेपी लिख देता हूं, जेपी, वाईपी एंड जेपी। जेपी से क्या हो गया सर, तो जे से हो गया आपका जगन्नाथ सा, जे से हो गया आपका जगन्नाथ सा। अब पी से क्या हो गया, तो पी से होगा आपका सर पालकोट, पालकोट भौरो, पालकोट भौरो होगा आपका सर, जेपी से सर। अब फिर क्या हो गया बच के आपका, एक लास्ट था सर आपका उड़ा रहा था, तो उड़ा रहा लिख देते हैं सर यहां पे, उड़ा रहा था। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा सर, लेकिन बात बहुत मजा आने वाला है। उससे क्या होगा सर आपका, उससे हो गया आपका
उदयनाथ शाहदेव, उदयनाथ शाह सर। ठीक है, राजधानी कहां इसकी थी? तो आर से सर आपका हो गया रातूगढ़, आर से हो गया आपका रातूगढ़ सर। रातू वर्तमान में रांची में सर एक जगह है रातू सर। आप लोग बस उसे ट्रेन से बस उसे गए होंगे सर, तो रातू रातू आपको चौक मिला होगा, रातू चौक मिला होगा आपको सर। तो इतनी बातें ट्रिक थी सर। आपको ट्रिक समझ में आया? ट्रिक समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ट्रिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए। मैं आगे बढ़ते चल रहा हूँ सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। ठीक है, अब ध्यान देगा ट्रिक क्या आपका था? तो ट्रिक आपका यही है सर। मैं तो छोटा कर रहा हूं, मैं नीचे कर रहा हूं सर। ट्रिक क्या है आपका सर? बहुत अच्छा ट्रिक है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है सर, आपको याद हो जाएगा ऐसे ही सर। ट्रिक है आपका फैट्स पीसी भुखा कर। ट्रिक है आपका फैट्स पीसी भुखा कर डीडी चैनल में एस से वाईपी एंड जेपी को उड़ा रहा था। तो एफ से आपका फन्नी मुकुट राय हो गया था, एस से क्या हो गया था? सुत्यांबे हो गया था। पी से क्या हो गया आपका? मैं कलर चेंज करता हूं पहले सर। पी से क्या हो गया आपका? प्रताप राय हो गया। सी से क्या हो गया? चूटिया हो गया। बी एस से क्या हो गया? भीमकर्ण हो गया। के एफ से क्या हो गया? खोखरा हो गया। कर साइलेंट था, आते इस देखिए साइलेंट है आपका सर। डी से दुर्जन सा, डी से दोईसा। चैनल आपका में आपका साइलेंट था आपका सर, ये दोनों आपका साइलेंट है सर। फिर क्या हम लोग पहुंचेंगे एस, ए से एनिसा, स से सतरंगी, से आपका साइलेंट था आपका सर। आगे चलते हैं। वाई, वाई से यदुनाथ सा, पी से पालकोट एंड जे, जे से जगन्नाथ सा, पी से पालकोट भोरो। अब पी दो जगह आया सर, पी यहां भी आया, पी यहां भी आया। आप कंफ्यूज जाइएगा सर, पी यहां भी आया सर, इतना प्रताप राय हो गया। यहाँ पालकोट और पालकोट भोरो, ये पालकोट और पालकोट भोरो सर। को साइलेंट है आपका, कहां रहेंगे? उड़ा रहा था, उससे उदयनाथ शाह, और आ से आपका रातूगढ़ हो गया आपका, उससे आपका रातूगढ़ हो गया आपका। सुहानी कुमारी बता रहे हैं कि समझ में आ गया सर। राहुल कुमार पासवान जी, यस सर। सोहन कुमार यादव, विवेक कुमार, हाँ जी सर। अंकित ट्रिक दो सर। चलिए सर, ये आपका ट्रिक था सर, आपका ये आपका ट्रिक था सर। तो उम्मीद करते हैं सर आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा सर। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक आपको समझ में आया होगा सर। ठीक है सर, तो आप सब नोट करके मैं एक दो पॉइंट लिखवाने वाला हूं, आप समझते चलिएगा सर। मैं 2 पॉइंट लिखवाने वाला हूं सर, लिखिए नोट करके, नोट करके यहाँ पे आइए सर, लिखिए नोट करके, नीचे लिखिए नोट करके सर। अब मैं पूछूंगा सर, ये बताइए नागवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? नागवंश की प्रथम राजधानी कहां थी, ये बताना है आपको सर। एक बार बताना है सर, फिर बताना है आपको कि नागवंश की अंतिम राजधानी कहां थी सर। नागवंश की अंतिम राजधानी कहां थी? ये दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं सर, दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं सर। ये बातें आपको याद रख लेना है सर कि नागवंश की प्रथम राजधानी कहां थी और नागवंश की अंतिम राजधानी कहां थी, ये बातें आपको याद रख लेना है सर। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर, मैं बात बताता हूं कि नागवंश की स्थापना किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, फन्नी मुकुट राय ने किया था। तो आप बताइए फन्नी मुकुट राय की राजधानी कहां थी सर? आपकी फन्नी मुकुट राय की राजधानी कहां थी, ये बताना है आपको सर। तो आपको याद होगा सर कि फन्नी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे में थी। कहां थी इसकी राजधानी? सुतियांबे में थी सर। तो नागवंशियों की जो प्रथम राजधानी होगा सर, वो कहां होगा आपका? सुतियांबे में होगा। कहां होगा? सुतियांबे में। हाँ सर आ जाइए, हाँ सर आ जाइए, खत्म। ठीक है, प्रथम राजधानी कहां थी इसकी? सुतियांबे में थी। अंतिम राजधानी कहां थी? याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे जहां पे सर, अंतिम राजधानी कहां पे? रातूगढ़ में है। नागवंशियों की अंतिम राजधानी कहां है आपका? रातूगढ़ में है। नागवंशियों की जो अंतिम राजधानी है आपकी रातूगढ़ में है आपका सर। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है सर कि नागवंशियों की प्रथम राजधानी कहां है? तो सुतियांबे में है। नागवंशियों की अंतिम राजधानी कहां है आपको? तो रातूगढ़ में है सर। ये बातें थी सर। तो हम लोगों ने सर 3 दिन में 3 क्लास में पढ़ा हम लोगों ने। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश से मुंडा राज को खत्म कर लिए हम लोग, अछड़ा नागपुर नाके नागवंश को हम लोग खत्म कर लिए सर। तो सर वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो हो भी क्या सर 1 घंटा के आसपास में आपका जीके जैसे कभी क्लास है। तो सर मैं वीडियो को यहीं तक लास्ट करता हूँ, फिर हम लोग कल से सर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया? कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए हमको, क्योंकि मैं आज आपका वीडियो खत्म करने वाला हूँ सर। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ सर, क्योंकि छोटा नागपुर का नागवा जो टॉपिक था आपका वो खत्म हो गया सर हमका।
वो टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है सर। समझ में आया? जल्दी से बताइए। आरती जी बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को? वीडियो को समाप्त किया जाए। और सर एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग सर आज से आप लोग के लिए झारखंड के सर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं पिछले बार, उसका सर क्वेश्चन बैंक आपको यूट्यूब पर सर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं यूट्यूब पर सर। तो यूट्यूब पर आज लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सर। हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे लिंक को लगभग सर 7:30 बजे से 8 बजे के आसपास में। नहीं सर 8 बजे, तो 8 बजे के आसपास में, तो 8 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सर, 8 बजे के आसपास में सर। ठीक है, वहां पर सर आपको 20-20 क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा, 20 क्वेश्चन झारखंड जीके का और 20 क्वेश्चन ऐसे सर मैथ बताएंगे आपको। तो उस पर जरूर आइएगा सर, उस पर जुड़िएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सर। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी चलता रहेगा सर। एक तरफ हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे और एक तरफ हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे सर। तो एक तीर से दो निशाना करेंगे हम लोग सर और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे सर। तो ठीक है सर, आज का समझ में आ गया सर? यस सर, सभी लोग का आंसर आ रहा है सर, आपका कमेंट आ रहा है सर। तो ठीक है सर, चलिए सर। अजय यादव, नाइस सर, यू आर ए गुड टीचर ऑफ झारखंड। समझ में आ गया सर, ओके सर, मामला ओके है सर। सदाब खान जी आ गया सर, लेकिन अब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रंजीत जी की सर, जॉब तो आपको चाहिए, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा रंजीत जी। ठीक है सर, हम लोग भी मेहनत करते हैं सर, ऐसा नहीं लगेगा। हम लोग सर दिन रात लगे रहते हैं। देखिए माइक चेंज हुआ सर आप लोग का मेहनत करते करते सर। वो देखे कि सर बहुत माइक का प्रॉब्लम हो रहा था तो माइक चेंज कर दिया गया सर। तो हम लोग सर बिना पढ़े नहीं आते हैं सर, हम लोग पढ़ के आते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा सर, मेहनत आपको दिखता होगा। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट सर आपको किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है सर। किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखिएगा ध्यान से सर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे आप लोग, जाके देखिएगा एक बार, कभी नहीं मिलने वाला है सर। क्योंकि हम लोग खुद से पढ़ते हैं सर, बुक पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक पढ़ते हैं, उससे संबंधित सब बातें करते हैं, कौन से कहां से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ताकि सर आपका भला हो जाए। ठीक है सर, हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो सर। हमारा लक्ष्य यही है सर कि आप लोग जॉब पे जाएं सर, आप लोग पुलिस बने सर, आप लोग सचिवालय में जाएं सर, आप लोग दरोगा बने सर, आप लोग जेपीएससी क्वालिफाई कीजिए। ये हम लोग का सपना है सर। हमारा भी नाम रोशन होगा सर, आपका नाम तो रोशन होगा ही सर, आपके गांव समाज का नाम रोशन होगा सर। तो ठीक है सर, बहुत बहुत बातें हो गई आज के लिए, इतना ही सर। जय हिंद, जोहार सर। उधर रहता है, बाद में हो जाता है।